दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि 2025 में एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और उस अकाउंट के अंदर उनको ज़्यादा कुछ चार्जेस ना देना पड़े और उस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी देखने को मिले। आज के इस वीडियो में 2025 के लिए आपके लिए बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी बेस्ट बैंक हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं उनका भी एक कंपैरिजन करके मैं आज दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है। और मैं आपको एक जेन्युइन रीजन भी दूंगा इस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट आपको क्यों नहीं ओपन करना है और क्यों ओपन करना है। लेकिन दोस्तों, अकाउंट खोलने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का बैंक हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। देखो, मेनली बैंक को हम 4 क्लासिफिकेशन पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉमर्शियल बैंक, जिसके अंदर हमारा पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर और आरबीआई बैंक आ जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में ना तो मैं आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक बताने वाला हूँ और ना ही आपको कोई पेमेंट्स बैंक बताने वाला हूँ, क्योंकि इन बैंकों के अंदर हमको ज्यादा कोई जीरो बैलेंस का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है और इन बैंकों के अंदर हमको बहुत सारी लिमिटेशन भी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। आप उन वीडियो को देखोगे तो सभी झूठ वीडियो निकलेंगे, लास्ट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की कोई फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई ऐसा वीडियो में बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान देनी है, अगर आपका एरिया रूरल एरिया में आ रहा है तो आप उस केस में बीएसबीडीए अकाउंट ओपन करवा सकते हो, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ रूरल एरिया के अंदर ही ओपन होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप सिटी एरिया में आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जीरो बैलेंस का देखने को नहीं मिलता है एचडीएफसी के अंदर। इस केस में आपको एचडीएफसी का नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई बता रहा है तो समझ जाना वो आपको बेवकूफ बना रहा है। दूसरे नंबर पे आता है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है। इनका पहले एक माइंड अकाउंट करके पहले चलता था, उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता था, बट वो भी अभी बंद हो चुका है। तो अगर आप ऑफलाइन भी जाते हो आईसीआई बैंक पे बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जीरो बैलेंस, तो वहां पे भी आपको यही बोला जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं वो लोग। आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑफलाइन में भी, फिर उसके बाद आप एक रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसमें आपको 10,000 मेंटेन तो रखना ही पड़ेगा पर मंथ। तो आईसीआई बैंक को भी आप भूल जाओ। बात करें थर्ड नंबर पर कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट की, तो आपको पता होगा आरबीआई ने उस अकाउंट को बैन कर दिया है। आप ऑनलाइन उस बैंक अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हो, तो उस बैंक अकाउंट को भी अभी हम कर देते हैं कैंसिल। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम एक अच्छे बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं जो आपको सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करे और जिसके चार्जेस भी बहुत कम रहे। तो एसबीआई में ऐसा नहीं है। आपको पता होगा एसबीआई में अगर सर्विस लेने जाओ ब्रांच पे तो यही बोलते हैं अभी लंच टाइम है, आप बाद में आना। उनका जो योनो एप्लीकेशन है मैं वो भी यूज करता हूँ, मेरा भी एक सेविंग अकाउंट है एसबीआई में, उसका भी सर्वर ज्यादातर डाउन ही रहता है। तो ये समस्याएं हैं एसबीआई के साथ। फिर भी अगर आप एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसका बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये 2 तरीके के अकाउंट आपको ऑफर करता है। सबसे पहला हमारा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है, दूसरा हमारा डिजिटल सेविंग अकाउंट है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एसबीआई का डिजिटल सेविंग अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन ओपन करोगे तो भी आपको ऑफलाइन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी केवाईसी ऑफलाइन ही होती है। अगर आपको ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आप इंस्टा प्लस सेविंग बैंक अकाउंट की तरफ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए और आपका मोबाइल नंबर है वो भी डॉक्यूमेंट से लिंक होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है। हालांकि इसमें आपको इनिशियली फंडिंग करनी पड़ती है 5,000 रुपीज की, और इसको जीरो बैलेंस मेंटेन के लिए आपको हर महीने 200 रुपए तो चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं। अब देखो दोस्तों, एग्जांपल के लिए समझे, अगर आपने इनिशियल फंडिंग भी कर दिया 5,000 रुपए और विड्रॉल भी कर लिया एक्सिस बैंक में और जीरो बैलेंस बरकरार रहे, इसके लिए आप पर मंथ 200 रुपीज भी दे रहे हो, तो साल के होते हैं 2400 रुपए। इसके अलावा एसएमएस चार्जेस के भी 300 रुपए एड ऑन हो जाएंगे, डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो भी ऐड हो जाएंगे, तो कुछ 2800-2900 रुपए आपको ईयरली पे करने पड़ सकते हैं। अब आप सोचो, अगर आप इस बैंक अकाउंट के साथ जाना चाहते हो जीरो बैलेंस अकाउंट, पहले आपको कहाँ से हुआ ये, और आपका नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इतने जो पेमेंट आपको करने पड़ेंगे, 200 रुपए पे करने पड़ेंगे पर मंथ, तो ये भी एक तरह से नुकसान ही है आपका। तो आपकी इच्छा, आपको फिर भी ओपन करना है तो कर सकते हो, बट मेरी तरफ से मैं यही सजेस्ट करूंगा ये वाला जीरो बैलेंस अकाउंट आप छोड़ ही दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। अब दोस्तों, फाइनली जो बैंक अकाउंट बचता है आज की डेट में बेस्ट है, तो मैं बता देता हूँ आपको। इंडियन बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट मुझे बेस्ट लगता है। आप जब सारी चीजें मिला के देखोगे ना तो शायद आपको भी बेस्ट लगेगा। तो मैं आगे सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, और मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी तरीके का इंडियन बैंक का। ये मेरे हिसाब से मैंने
देखा है कंपैरिजन करके तो मुझे बेस्ट लगा है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट। तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, उसके बेनिफिट देख लेते हैं आगे चल के। अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन भी कर सकते हो। तो इंडसइंड में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, फिजिकल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको जीरो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए भी एक सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है, और ये वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है। कभी आपको बोलेगा 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर दो, कभी ये बोलेगा 5 हज़ार की कर दो, कभी बोलेगा 10 हज़ार की कर दो। तो हम दोस्तों सब कुछ मिला जुला कर देखें तो आज के टाइम पे इससे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कोई नहीं है। आपने एक बार इनिशियल फंडिंग कर दिया, फिर विड्रॉल कर लिया, तो ये लाइफ टाइम तक जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहने वाला है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो जो भाई यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहता है वो फिजिकल डेबिट कार्ड ले सकता है, जिसको डिजिटल लेना है वो डिजिटल ले सकता है। यहाँ पर आप डिजिटल कार्ड के भी थ्रू अपना यूपीआई वगैरह यूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे आपके लिए बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा होने वाला है 2025 के लिए आज की तारीख में। तो आप इंडसइंड बैंक का अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो वीडियो आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप हमने गाइड किया है पूरा ऑनलाइन, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का वो आप अप्लाई कर सकते हो देख के। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।